रात को 2 बजे ऐसी क्या बात हो गई जो मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। बहुत बैड सीन आज हमारे साथ हो गया है भाई। आज हमारी बिल्डिंग में डकैती हो, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियोस मैं पूरी रिवील करूंगा। 3 मर्द थे और 2 औरतें थी। उनकी कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से नीचे का दरवाजा खुले और हम लोग अंदर घुसे ना। फिर पुलिस स्टेशन जब मैं पहुंचा, वहाँ पे मुझे एक मुद्दा और पता लगा कि हमारी बहन को भगा के कोई इस घर में लेकर आया है। वो थी घर में काम करने वाली मासी। जी ग्राउंड से चले हैं और वहाँ से ये हमारे घर की तरफ आए। आगे जाके मुखबरियां करती हैं ये लोग। मकसद था घर में घुसना, डकैती करना। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद शाहिद। हमें क्या करने आए थे? बस एक पिक्चर। भाई इस वक्त बज रहे हैं रात के 2 और रात के 2 बजे आपका भाई ब्लॉग शुरू कर रहा है क्योंकि मैं अभी पुलिस स्टेशन से आया हूँ। मैं रात को 2 बजे पुलिस स्टेशन क्यों गया था, तो भाई इसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या वजह हो गई कि रात को 2 बजे मैं पुलिस स्टेशन से आया हूँ। भाई आज बहुत ही बैड सीन हम लोगों के साथ हुआ है भाई। अल्लाह ताला ने बहुत बाल बचाया। आज हमारी बिल्डिंग में डकैती होते होते बच गई है भाई। जो डकैत थे 2 से 3 घर उन्होंने टारगेट किए हुए थे, जिसमें एक हमारी बिल्डिंग भी थी। तो अल्लाह ताला ने करम किया, बहुत करम किया कि भाई बचत हो गई, पकड़े गए, गिरफ्तार करवा दिया गया है उनको। और कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या मकसद था, उनकी सारी पिक्चर्स, सारी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, रिवील करूँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखना यार, क्योंकि ज़रूरी वीडियो, अल्लाह ना करे कल को आपके साथ हो तो आपको पता हो कि हाँ यार, अगर जिसने मेरी वीडियो देखी हो तो आपको पता हो कि हाँ ये लोग हैं चोर, डकैत, डाकू। तो सो गाइस, जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा था कि भाई मैं अपनी सिस्टर के घर पे गया हुआ था। वापस हम लोग आने लगे, रास्ते में मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि वकास कहाँ पर है। मैंने बोला घर की तरफ आ रहा हूँ। गली में मैंने गाड़ी अपनी इंटर करी और गली में रश लगा पड़ा हुआ। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, किसी की लड़ाई हुई क्या हो गया। मैं गाड़ी से उतरा हूँ, मेरे दोस्तों ने बोला भाई गाड़ी को साइड में लगा और फटाफट थाने जा, थाने में कुछ चक्कर हुआ। थाने में जब मैंने जाके देखा तो भाई वहाँ पे मारा पीटी चल रही। लोग, पुलिस वाले कुछ लोगों को मार रहे, कुछ औरतें भी थीं और मेरे जो मोहल्ले के दोस्त वगैरह थे वो भी थाने में बैठे थे। मैंने जब सारी कंडीशन मालूम करी तो भाई पता लगा कि भाई वो डकैती के मकसद से आए थे हमारे घर में, घर की तरफ। बात सारी है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमारी गली की लाइटें ऑफ, हमारे घर की लाइटें ऑफ। हम लोग गए हुए थे अपनी सिस्टर के यहाँ, खाला थी घर पे, बैक वाले कमरे में बैठी थी लाइट वगैरह पंखा चला के। इस साइड पे था हमारे अंधेरा। उन्होंने देखा, अब उनकी चालाकियाँ आप चेक करें, उन्होंने नीचे का दरवाज़ा बजाया, सामने वालों को दरवाज़ा बजाया और अंधेरा इस कमरे में था। तो कह रहे हैं कि ये घर खाली हुआ है, हमें किराए पर लेना है। सही है। अब मैं किसी कौम को या किसी बिरादरी को किसी टारगेट नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा एंड में कौन थे, क्या थे, क्या नहीं थे। लेकिन तक आपको बता रहा हूँ हुआ क्या। हमारे इस कमरे की लाइट बंद थी, सामने वालों को उन्होंने दरवाजा देखा, ऊपर से क्या मामला हुआ, उनको कह रहे हैं कि ये घर खाली हुआ है, हमें किराए पे लेना है, किसी ने हमें भेजा है, आप खोले, हमें ऊपर जाना है। और नीचे का दरवाजा बजा के बोल रहे हैं दरवाजा खोले, हमें ऊपर जाके घर देखना। थे कौन? 3 मर्द थे और 2 औरतें थी। सही है। और कौन थी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद कौन लोग थे ना वो। तो भाई वो यही फोर्स करते रहे कि ये घर खाली हुआ है, हमें ये घर देखना है, हमें किसी ने भेजा है। अब सामने वालों ने बोला भाई ये घर तो खाली हो ही नहीं सकता, ये तो मालिक मकान है, ये कैसे खाली करके जा सकते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो उन लोगों ने उन पर चढ़ाई कर दी ना, और बता रहे मुझे, मैं तो घर था ही नहीं, मुझे जो बताया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बता रहे हैं इस कदर बदमाशी से खड़े रहते वो कि जिसकी कोई हद नहीं, कि जैसे कि पक्का पूरा सोच समझ के पूरा प्री प्लान करके आए कि इस घर में इंटर होना है। ये आप देखें यार, माइंड देखें लोगों का कि अगर हमारी लाइट बने तो मकसद घर खाली है और हमें रेंट पे लेना है। अच्छा थे कौन, ये मैं आपको बता दूं भाई। जैसे कि आपको पता है कराची शहर तो आपको पता बड़ा ही है भाई। यहाँ दूसरी शहरों से कमाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, उनको नौकरियां तो मिलती हैं नहीं, तो वो शॉर्टकट भाई डकैतियाँ, डाके, चोरी चकारियाँ जो हमारे कराची में हो रहा है, जो हम लोग पिस रहे हैं, वो हमारे साथ सीन हुआ। अल्लाह ने बड़ा करम किया भाई, अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से नीचे का दरवाजा खुले और हम लोग अंदर घुसे ना। कोशिश उनकी भरपूर ये थी, बैल बजा रहे नीचे की, बैल बजा रहे हमारी ना। कोशिश ये चेक कर रहे थे किसी भी तरीके से ना वो पांचों के पांचों घर में घुस जाएं, घर में इंटर हो जाएं, उसके बाद धावा बोलेंगे, जो भी करना होगा, जो भी मामला करने थे ना वो इंटर होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ कि ना खाला ने गेट खोला और ना नीचे वाली आंटी ने गेट खोला। दरवाजे के अंदर से बात होती रही, जो भी होती रही, गेट नहीं खोला किसी ने। जब उन्होंने देखा ना भाई यहाँ तो दाल गल नहीं रही है, तो सामने हमारे जो लड़का रहता ना उसके घर में झांकने लगे। उसके घर में झांकने लगे, जब उसके घर में झांकने लगे तो उसके घर में लेडीज ने छोटा सा शोर शराबा किया। तो फिर जब वो लड़का निकल के बाहर आया ना, तो फिर
उसने 2-4 को फ़ोन किया और लड़के आए तो फिर उनको पकड़ा, फिर मारा पीटी हाथापाई चलती रही बड़ी खतरनाक किस्म की भाई। तो उनको पकड़ के देन वो सारे के सारे लड़के लेके गए थाने पुलिस स्टेशन। फिर पुलिस स्टेशन जब मैं पहुंचा तो भाई मुझे सारी कार्रवाई पता लगी। वहाँ पे मुझे एक मुद्दा और पता लगा। एक तो मुद्दा वो ये रख रहे थे कि ये घर खाली है, हमें रेंट पे चाहिए। सेकंड मुद्दा उन्होंने इतना खतरनाक रखा वो हम सोच भी नहीं सकते, हमारे तस्वुर में भी नहीं आता। उनकी प्लानिंग क्या थी? उनकी प्लानिंग ये थी, पहली प्लानिंग तो उनकी फेल हो गई कि ये घर किराए पे खाली हुआ है, हमें किराए पे लेना है, हमें किसी ने भेजा। ये प्लानिंग तो उनकी कामयाब नहीं हुई। फिर सेकंड उन्होंने क्या मुद्दा रखा कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, वो किसी भी तरीके से घर में इंटर होने की कोशिश कर रहे थे। तो वो सेकंड मुद्दा क्या रख रहे थे? सेकंड मुद्दा वो रख रहे थे कि हमारी बहन को भगा के कोई इस घर में लेकर आया है। उनके साथ जो लड़की थी ना, वो कह रही है कि मैंने देखा है कि मेरी बहन को इस घर में आके छोड़ा। वो लड़की कौन थी जो खड़ी हुई थी बेगैरत? वो थी घर में काम करने वाली मासी, जो घरों में जा जाके काम करते ना भाई, ये वो थी मासी। और घुमा फिरा के कहाँ से वो गोली मार खज्जी ग्राउंड से वहाँ से चले हैं। जो पुलिस स्टेशन में वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, खज्जी ग्राउंड से चले हैं और वहाँ से ये हमारे घर की तरफ आए सिर्फ और सिर्फ डकैती करने की नीयत से। अब सोचो कहाँ गोली मार खज्जी ग्राउंड और कहाँ हमारा घर, बहुत डिफरेंस है यार, बहुत डिफरेंस है। तो भाई मेरा कहने का मकसद है कि भाई जो जो घर में अपने घरों में मासियों से काम करा रहे हैं, तो भाई बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है उन पे नज़र रखें, बेतहाशा नज़र रखें। ये लोग आपके घरों में आती हैं काम करने के लिए, लेकिन इनकी नज़रें हर जगह होती हैं, हर चीज़ की नज़र रखती हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, हर चीज़ पे निगाह रखती हैं। और फिर आगे जाके मुखबरियाँ करती हैं ये लोग अपने मर्दों को। तो ये हुआ। अब मुझे बताएं कि एक लड़की खड़े हुए कह रही है कि मेरी बहन को कोई अगवा करके लेकर आया और इस घर में लेकर आया। आप सोचें आप क्या बोलेंगे यार? एक औरत, एक लड़की आप पे क्लेम कर रही है, आपके तो पैर से ज़मीन निकल जाएगी। मैं बताता हूँ, हमारी बिल्डिंग में टोटल 4 लड़के रहते हैं, 2 लड़के नीचे हैं, एक में एक ऊपर। सही है, सब काम पे गए हुए, मैं गया बाहर सिस्टर के यहाँ। एक लड़की खड़ी हुई है 3 मर्दों के साथ, वो कह रही है कि हमारी बहन को कोई भगा के लेकर आया और मैंने देखा है वो इस घर में छोड़ के गया है। मकसद था घर में घुसना, मकसद था घर में घुसना, डकैती करना, घर का सफाया करना। बहाना सिर्फ था बहन का। हो भी सकता है कि वो ये करते कि वो जो लड़की खड़ी हुई क्लेम कर रही थी उसके साथ वो घर में घुसते और फिर उसी को बाहर निकाल के बोलते देखा हमने अपनी बहन को यहाँ से निकाला है। मतलब ये 3 घर टारगेट थे, नीचे वाला, हमारा और सामने वाला। इसमें से जो घर, जिस घर का दरवाजा खुलना था बस वही घर टारगेट हो जाता और वहीं पे ये अपनी उस लड़की को छोड़ते और बोलते कि देखो हमने अपनी लड़की यहाँ से बरामद की। फिर ब्लैकमेलिंग चलती और सारा फिर मामला जो करने थे उनके वो ये करते। एक मुद्दा तो ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि जाहिर सी बात है गन तो उनके पास होती, घर में घुसते, घर वालों को साइड में बिठाते गन रख के और घर का पूरा सफाया करते। जो भी घर में ऊँचती जो भी छोटे मोटे पैसे होते हैं, जाहिर बात है आजकल के दौर में तो आपको पता है हर इंसान कंगाल होकर बैठा है, किसी के पास कुछ भी नहीं बचा भाई, इतना बुरा हाल हो चुका है सबका ना। तो घर में वो जो छोटे मोटे पैसे होते हैं वही होते हैं, लेकिन भाई वो जाहिर बात है जब एक बंदा आए लूटने की नियत से, वो तो फिर कुछ भी नहीं छोड़ता ना। आपके मोबाइल ये वो अल्लाह वाला खाते जो लगता है वो ले जाता है ना भारत। ये सीन हुआ यार आज। तो भाई मेरा कहने का मकसद है कि भाई बराए मेहरबानी जिन जिन के घर में मासियाँ काम कर रही हैं ना, उन पर निगाह रखें, उनको अकेले ना छोड़ें, उनके साथ जो दूसरे बंदे आते हैं उनको घरों में घुसने ना दें, और जो आपके दरवाजे की बैल बजाए 100 दफ़ा उसे तस्दीक करें। अल्लाह ना करे वो हमारे घर में घुस जाते किसी भी तरीके से, तो सोचें हमारा क्या होता। गली में जब मारे पीटी हो रही थी ना, 3 लड़के थे, 2 औरतें थी ना, एक लड़का भाग गया था जिसके पास पिस्टल थी ना, आई थिंक सो शायद वो भाग गया, क्योंकि वो मास्टरमाइंड था। उसने अपना माइंड बनाया था कि अगर कोई ऊँच नीच होती है तो मुझे भागना है, वो भाग गया। ये 2 पकड़े गए, जिसमें से 2 जो पकड़े गए एक का बाजू नहीं था। आप सोचें एक बाजू के वो ये कार्रवाई करने आया, और जब थाने वाला उससे पूछ रहा है कि भाई तू कौन है, कह रहा है मैं तो उनको जानते ही नहीं, ये तो मुझे ऐसे लेकर आ गए। अच्छी बात ये थी कि हमारा मोहल्ला माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है। अगर किसी एक के घर में भी कुछ होता है तो सब जमा हो जाते हैं। सारे लड़के जमा हो गए थे और बहुत कोऑपरेट किया, सब मिलकर थाने गए और उनको लेके गए, उनको ऐसी जाने नहीं दिया। इनकी जगह कोई और होता तो कहता यार छोड़ो, आए होंगे किसी के यहाँ, इग्नोर कर देते। नहीं, हकीकत है थाने वालों ने बहुत कोऑपरेट किया। थाने वालों ने, मैं बैठा था, मैंने वीडियो शूट करी है ना, मैं वीडियो के क्लिप इसमें लगा दूंगा ताकि उन लोगों के जो लोग हैं ना, आप उनकी शक्लें जान लें, पहचान लें। इनको अपने घरों में घुसने नहीं देना। पूरे कराची वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, जो कहीं भी कराची में रहते हैं यार, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ ही होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। आंखें खोलें, इन लोगों को पहचान लीजिएगा भाई। क्लिप में लगा दूंगा जो मैंने थाने में शूट किए थे। थाने वाले जो एएसआई थे बहुत ज़बरदस्त लगा था, बेहतरीन भाई,
क्या उसने कुट लगाई है उनकी। कुट तो खैर मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है, लेकिन जो उनका रिकॉर्ड बयान कर रहा था ना वो मैंने रिकॉर्ड किया है। इस वजह से किया है कि मैं क्लिप लगा दूंगा ताकि आप लोग की भाई नुआ हो जाए। ये बंदे आपको कहीं भी नजर आए तो उनको घुसने ना दें, इनसे होशियार रहें। और अपने घर पे आप कोई भी नौकर या मासिक कुछ भी रख रहे हैं तो भाई उसकी छानबीन करके रखें। तो भाई जरा आंखें खोलें। ये सीन यानी कि मेरे साथ हुआ है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ भाई, ये आज का सीन है। मैं 1 बजे पुलिस स्टेशन से घर पर आया हूँ। बाकायदा उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी है, पुलिस वालों ने उनका रिकॉर्ड बयान किया है, लिखा तो ये अंगूठे लगे, अगर वो दोबारा इस इलाके में नज़र आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके खिलाफ FIR काट दी जाएगी। वो पुलिस वाले हमसे बोल रहे थे FIR काटनी है, तो हमने बोला यार नहीं FIR वगैरह तो नहीं काटो, फिर वो लंबा चक्कर हो जाता है, कोर्ट कचहरी का मामला हो जाता है, फिर वो कौन निपटेगा। लेकिन बहरहाल बंदे वो करप्ट थे, बिल्कुल करप्ट बंदे थे। दोनों बंदियाँ, तीनों मर्द करप्ट थे वो, और चोरी की नियत से, डकैती की नियत से वो आए थे। लेकिन मैं एक पूरा बात प्री बताऊं प्लान आपको, था। ऐसे लोग सुधरते नहीं हैं। आज ये लोग यहाँ से निकले, कल इनका कोई और टारगेट होगा। तो यही वजह है हम लोग यहाँ पे वीडियो क्लिप शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग अल्लाह ना करे अगर आप में से कोई बंदा इन लोगों को देखे या इन लोगों का टारगेट बने तो आप लोग बच सकें। बस लेकिन वजह ये बात अब अच्छी तरीके से जानते हैं, ये जो कराची से हट के लोग जो कराची में आए हुए हैं ना, ये वही लोग हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहा हूँ, किसी को बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कराची वालों को ज़रूर बता रहा हूँ कि ये जो कराची से हट के लोग जो कराची में कमाने के लिए आए हैं ना, ये वही लोग हैं और आज भी वही लोग थे भाई। लेकिन बात सारी ये कि अब हम किसी लेकिन को सब गलत नहीं होते यार, सब गलत नहीं होते, ठीक है। यार, सब कुछ गलत लोग नहीं हैं, कुछ मखसूस लोग हैं जिन्होंने उन बेचारों को भी बदनाम किया हुआ है जो बेचारे वाकई में किसी ज़रूरत के तहत यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये उन लोगों का भी हक मार रहे हैं। अब ये नहीं है कि ये चंद बंदे ख़राब हैं तो हम सबको ख़राब कह रहे हैं। इसीलिए हम उनकी स्पेशली वीडियो शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग देखें कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि आज अगर हम उनका नाम ले लेते हैं कि ये फ़लाना ढिमाका उससे क्या कहते हैं ज़ात से इनका ताल्लुक़ है, तो फिर कल को आप लोग भी बोल सकते हैं कि भाई आपने ऐसी किसी की ज़ात को क्यों टारगेट किया। तो हम नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद देखें जो कर रहा है वो आपके सामने। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मेजॉरिटी ख़राब है। मेजॉरिटी यानी कि 90% ये लोग सही नहीं होते हैं, 2 नंबर होते हैं। इनका माइंड ही 2 नंबरी का होता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कराची हब है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है कराची। हर कोई यहाँ से आता है, कमाता है भाई। ये इतनी बड़ी वीडियो जो मैंने आपसे बैठ के बातें शीतें करी हैं, तो भाई अपनी आंखें खोलें, अपने घरों में, अपने इलाकों में, अपनी गलियों की जरा भाई चौकीदारी करें। लाजमी सी बात है। और गेट बिल्कुल ना खोलें, अपने बच्चों को समझाएं, अपनी फैमिली मेंबर्स को समझाएं। कुछ भी हो जाए, जिनको आप नहीं जानते हो उनके लिए आपने गेट नहीं खोलना। तो बहरहाल 2 पुलिस वाले ने, ASI ने बयान लिया, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैं लगा दूंगा। आप लोग उन लोगों का चेहरा देख लीजिएगा, पहचान लीजिएगा, और बस ये कि अपने घर वालों का ख्याल रखें। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। अब बाजी मेरी बहन बहनी है ना, वो बोले मैं नहीं एक मिनट मोहतरमा, एक मिनट, वो जरा सर बात है। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद शाहिद। वालिद का क्या नाम है? गुलाम शबीर। क्या काम करते हैं? मजदूरी। कहाँ पे रहते हो? जहांगीराबाद। जहांगीराबाद किधर? मिलत बेकरी। मिल्लत बेकरी में किधर? नदी पे। नदी पे। जी। यहाँ पर क्या करने आए थे? वो लड़की का कुछ नहीं, कौन सी लड़की का? मेरी शादी है। क्यों पूछने आए थे? वो घर से भाग गई है। भाग गई है। तो आपने थाना रिजविया में इतला दी थी? नहीं सर, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो हमारे जहन में नहीं है। हाँ। लड़की ने बोला मैं कि वहाँ पे जहाँ पे मैं छोड़ के आई हूँ ना, वहाँ पे चले देख के आते हैं। अच्छा, तो खुद तलाश करने के लिए आप इनके घर में दाखिल होने की कोशिश की? जी, हमने कानून का सहारा नहीं लिया। जी। फिर हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे पूछा, उन्होंने बोला नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। फिर वो हमें थाने में ले आए। तो फिर आइंदा के बाद से इस तरह की कोई आप कानून की खिलाफ वर्जी करोगे? नहीं सर। आप अपनी जो शादी को ढूंढ रहे हैं और थाना रिजविया जाके कंप्लेंट दर्ज कराओगे? जी। ठीक है। बताओ उसका क्या नाम है? मुश्ताक। उसका उसके साथ उसका कोई चक्कर है क्या? अच्छा, फिर वहाँ से चले गए। कहाँ चले गए थे? यहाँ पे आए थे, मुझे नीचे खड़ा करा तो आप लोग ऊपर बैठे, तो फिर मुझे बोलने लगे अब लोग 2 मिनट में आ रहे हैं। थाने में से कंप्लेन करी थी? क्यों? पता नहीं था। चलो एक पिक्चर। नाम है माँ आपका? अजीला अजीला। ये लड़की जो भागी है क्या लगती है आपकी? बेटी बेटी है।
और ये आपने थाने में कंप्लेन करी थी इसकी? नहीं, क्यों नहीं करी आपने? बस मुझे गलती हो गई। गलती हो गई। आप खुद तलाश करने इधर आ गई थी जी और इनके घर पे आपने दस्तक दी, ये जो बात के वकील ने? जी, मैंने पूछा था। ठीक है, तो आपके थाने आना चाहिए था। जी, अब मुझे पता ही नहीं था, तो फिर मैंने पूछा, फिर मुझे यहाँ पे लेके। ठीक है, फिर वहाँ पर ये जो आपका साला है इसने बदतमीजी भी करी थी, जिसके ऊपर वहाँ के लोगों ने फिर उनको मारा पीटा भी। जी हाँ, जी। चलिए, इन्होंने अभी आप लोगों ने भाई इसको भाई देखिए, आप लोगों ने क्लिप जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये कहीं से लग रहे हैं, इनकी शक्लें हैं। हम लोग इन लोगों को अपना घर देंगे, इन लोगों की बेटियां अपने घरों पे लेकर आएंगे। यार खुद कॉमन सेंस की बात है कि आते वक्त भी इंसान सोचता है, अल्लाह ना करे मैं कोई घमंड या गरूर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर बात है यार, इंसान सोचता है, समझता है, सोच समझ के सारी चीज़ें करता है ना। कि मुंह उठाया और तुम किसी के घर पे क्लेम करने आ गए कि अच्छा वो थाने वाला कह रहा है, थाने वाला ऐसा ही कह रहा है, अबे पागल के बच्चों, ये तुम्हारी बेटियों को क्यों लेकर आएंगे? वो थाने वाला कह रहा है उनको। अच्छा कौन थे? झुग्गियों में रहने वाले लोग थे। उनसे पूछा कहाँ रहते हो, तो वो कह रहे हैं बनारस के पुल के नीचे झुग्गियाँ बनी है, वहाँ रहते हैं। अब सोचें यार, हद हो गई है यार, हद हो गई है भाई। वीडियो बनाना यूँ ज़रूरी था कि आप लोगों को आगाह करना था, आप लोगों को बताना था कि आंखें खोलें और होश के नाखून लें। घर में काम करने वाली मासियों को शनाख्ती कार्ड लाजमी लें, उनकी छानबीन लाजमी करें। ये चीज़ें आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली से। अल्लाह ताला ने रहम किया, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र आसान है कि अल्लाह ताला ने बचा लिया भाई डकैती होने से। तो बस यही था भाई, करूँगा ब्लॉग को एंड। ब्लॉग तो खैर नहीं था, एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। बस ये कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।